हुकुम भानु। प्रताप सिंह के कहने पर जब मंत्री भंवर पाटिल ने इंस्पेक्टर विनय यादव को राघव को टॉर्चर करने के लिए धमकी दी, तो विनय यादव गुस्से में अपना फोन दीवार पर मारते हुए मंत्री भंवर पाटिल की धमकी को ठुकरा किया और अपने आप में बड़बड़ाते हुए बोला, अगर इस वर्दी के लिए मुझे किसी बेगुनाह को सजा देनी पड़ेगी तो मैं इस वर्दी को ही उतार दूंगा। फिर ना तो वो भंवर पाटिल मुझे मजबूर कर सकेगा और ना ही हुकुम भानु प्रताप सिंह। यही सब सोचते हुए इंस्पेक्टर विनय यादव ने भानु प्रताप सिंह के पास फोन मिलाया और जब भानु प्रताप सिंह ने फोन उठाया तो उसने भानु प्रताप सिंह से कहा, माफ करना हुकुम सा, आप जो चाहते थे वो कभी नहीं होगा। मैं इंस्पेक्टर होते हुए एक बेकसूर को टॉर्चर कभी नहीं करूंगा, इसलिए मैं इस वर्दी को ही उतार दूंगा। इतना कहकर इंस्पेक्टर विनय यादव ने फोन कट कर दिया। लेकिन विनय की बात सुनकर भानु प्रताप सिंह की ईगो हर्ट हो गई और उसने गुस्से में एक बार फिर मंत्री के पास कॉल करते हुए चिल्लाकर बोला, भंवर पाटिल, मैंने तुझे कहा था उस इंस्पेक्टर के हाथों राघव सिंघानिया की हड्डियां तोड़वाने के लिए, लेकिन तेरा वो इंस्पेक्टर मेरा हुक्म मानने की बजाय मुझे धमकी दे रहा है और बोल रहा है कि राघव को टॉर्चर करने की बजाय वो अपनी वर्दी को ही छोड़ देगा। भानु प्रताप सिंह की बात सुनकर भंवर पाटिल ने कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हुकुम सा, मैंने अभी उस इंस्पेक्टर विजय से कहा था राघव सिंघानिया की हड्डियां तोड़ने के लिए, तो फिर उसने मना क्यों किया? खैर, आप चिंता मत कीजिए हुकुम सा, मैं अभी उस इंस्पेक्टर की अक्ल ठिकाने लगाता हूँ, उसकी वर्दी उतारकर उसे सस्पेंड कर देता हूँ और किसी दूसरे इंस्पेक्टर से उस राघव सिंघानिया को टॉर्चर करने के लिए बोलता हूँ। तभी भानु प्रताप सिंह ने भंवर पाटिल को धमकी देते हुए कहा, देख भंवर पाटिल, अगर इस बार चुनाव में तू अपनी जीत चाहता है तो तुझे राघव सिंघानिया को तो टॉर्चर करना ही पड़ेगा और किसी और के हाथों तो बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूँ कि वो इंस्पेक्टर विनय यादव खुद राघव को टॉर्चर करे और जबरदस्ती उससे कबूल करवाए कि उसी ने ठाकुर विजय प्रताप सिंह का खून किया है। अब ये सब तुम कैसे करोगे कैसे नहीं, ये तुम जानो और तुम्हारा वो इंस्पेक्टर। मुझे बस मेरा काम चाहिए, वो भी अगले 1 घंटे के अंदर, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कहकर भानु प्रताप सिंह ने फोन कट कर दिया। भानु प्रताप सिंह का फोन कटते ही मंत्री भंवर पाटिल ने अपने किसी आदमी के पास फोन किया और उसे ऑर्डर देते हुए बोला, सर्कल इंस्पेक्टर विनय यादव के घर जाओ और उसकी फैमिली को किडनैप करके उसे ब्लैकमेल करो। फिर उस यादव के साथ क्या डील करनी है मैं देख लूंगा। इधर इंस्पेक्टर विनय यादव अपनी जॉब से इस्तीफा देने के लिए तैयार बैठा था। तभी इंस्पेक्टर विनय यादव के पास फोन आया और उसकी पत्नी ने रोते हुए बोला, कुछ लोगों ने वरुण को किडनैप कर लिया है, प्लीज हमारे बच्चे को बचा लीजिए और इन लोगों की बात मान लीजिए, वरना ये हमारे बच्चे को मार देंगे। अभी विनय यादव अपनी पत्नी से फोन पर बात कर ही रहा था कि तभी पुलिस स्टेशन के बाहर गाड़ियों का काफिला आकर रुका और मंत्री भंवर पाटिल पुलिस स्टेशन के अंदर आते हुए दूर से अपने हाथ जोड़कर विनय से बोला, नमस्कार यादव साहब, तो आप हैं वो ईमानदार सर्कल ऑफिसर जिसने आज मेरी नाक में दम कर दिया। वैसे इस्तीफा देने का बड़ा शौक है तुम्हें, चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम्हारा ये शौक भी पूरा होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारा काम करना होगा, वरना तुम्हारा बच्चा तो गया। भंवर पाटिल की बात सुनकर इंस्पेक्टर विजय ने अपनी पत्नी का फोन कट करते हुए गुस्से में मुट्ठियां भींचते हुए चिल्लाकर कहा, ये तुमने ठीक नहीं किया भंवर पाटिल, तुम्हें अपनी बात मनवाने के लिए मेरी फैमिली पर हाथ नहीं डालना चाहिए था। वैसे आज मुझे पता चला कि तुम जैसा इतना बड़ा नेता भी किसी की जुतियां छाटकर और चापलूसी करके नेता बनता है। एक मामूली से सर्कल इंस्पेक्टर के मुंह से अपने लिए इतने कड़वे शब्द सुनकर भंवर पाटिल गुस्से की आग में जलते हुए चिल्लाकर बोला, इंस्पेक्टर के बच्चे, मुझे लगता है तुझे अपने बीवी बच्चों की परवाह नहीं है, इसीलिए तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अब मैं तुझे आखिरी बार मौका दे रहा हूँ, या तो अपनी फैमिली को बचा ले या उस राघव सिंघानिया को। अब सोच तुझे क्या करना है, अपने बीवी बच्चों को बचाना है या इस गैंगस्टर को। भंवर पाटिल ने इंस्पेक्टर विनय यादव को एक ऐसी दुविधा में फंसा दिया था जहां एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई थी। इस वक्त विनय यादव को राघव या अपनी फैमिली दोनों में से किसी एक को चुनना था। यहाँ अगर इंस्पेक्टर विनय यादव की जगह कोई और आदमी भी होता तो वो भी सबसे पहले अपनी फैमिली को ही चुनता, और विनय यादव ने भी ऐसा ही किया। उसने अपनी फैमिली की जान के आगे अपने घुटने टेक दिए और नेता भंवर पाटिल की बात मानते हुए राघव को टॉर्चर करने की शर्त को स्वीकार कर लिया। भंवर पाटिल की शर्त स्वीकार करते हुए इंस्पेक्टर विनय यादव ने अपनी गर्दन झुकाकर भंवर पाटिल से कहा,
ठीक है सर, मैं आपकी बात मानकर राघव सिंघानिया को टॉर्चर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए कि उसके बाद आप मेरी फैमिली को कुछ नहीं करेंगे। इंस्पेक्टर विनय यादव को अपने सामने नजरें झुकाकर बात करते देख भंवर पाटिल ने जोर जोर से हंसना शुरू किया और हंसते हुए विनय यादव के कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, शाबाश इंस्पेक्टर, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था। तुम पहले ही मेरी बात मानकर राघव को टॉर्चर कर लेते तो खामखा मुझे तुम्हारी फैमिली को परेशान करना नहीं पड़ता। खैर कोई बात नहीं, अब भी देर नहीं हुई है। मैं अभी अपने आदमियों को फोन करके तुम्हारी फैमिली को छोड़ने के लिए बोलता हूँ। और इतना कहकर भंवर पाटिल ने मुस्कुराते हुए किसी के पास फोन मिलाया और बोला, छोड़ दो विनय यादव की फैमिली को और अभी के अभी निकलो उसके घर से। अब तुम्हें दोबारा उसके घर की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस इंस्पेक्टर को ज्यादा डराने की जरूरत नहीं है, वो तो पहले से ही डरपोक है। इतना कहकर भंवर पाटिल ने फोन कट कर दिया और मुस्कुराते हुए पुलिस स्टेशन से जाने लगा। लेकिन तभी उसे कुछ याद आया और उसने वापस मुड़कर इंस्पेक्टर विनय यादव की तरफ देखते हुए बोला, वैसे कहाँ है वो मुंबई का सबसे बड़ा गैंगस्टर राघव सिंघानिया? आखिर मैं भी तो देखूं कि हुकुमसा का दुश्मन दिखता कैसा है। मंत्री भंवर पाटिल की बात सुनकर विनय यादव ने अपना सिर झुकाकर गर्दन नामे हिलाते हुए कहा, सॉरी सर, लेकिन राघव की फैमिली के अलावा उससे मिलने की परमिशन किसी को नहीं है। सॉरी, पर मैं आपको राघव सिंघानिया से नहीं मिलवा सकता। विनय यादव की बात सुनकर भंवर पाटिल ने अपनी आवाज तेज करते हुए चिल्लाकर बोला, तुम मुझे उस गुंडे से मिलने से रोकोगे और तुम्हें लगता है मैं रुक जाऊंगा? तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया कि मेरा नाम भंवर पाटिल है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे गुंडे अभी भी तुम्हारी फैमिली के आसपास ही हैं। अगर तुम चाहो तो मैं फिर से उन लोगों की खातिरदारी करने के लिए उन्हें भेज सकता हूँ। भंवर पाटिल की बात सुनकर इंस्पेक्टर विनय यादव ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, ठीक है सर, आप राघव सिंघानिया से मिल सकते हैं, लेकिन वहाँ आपके अलावा आपका कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं जा सकता। आप मेरे साथ चलिए। इतना कहकर इंस्पेक्टर विनय यादव भंवर पाटिल के साथ उस जेल की तरफ चल दिया जहाँ राघव को बंद किया गया था। राघव ने जैसे ही विनय यादव को अपने पास आते हुए देखा तो राघव ने तुरंत अपने सवालों की बौछार करते हुए कहा, इंस्पेक्टर कहाँ है सिया? कुछ पता चला आपको? विक्रम से बात हुई, उसने ढूंढा। मेरी सिया को? कहाँ है सिया? प्लीज इंस्पेक्टर बताइए ना। इंस्पेक्टर विनय यादव राघव की बातों का कोई भी जवाब देता उससे पहले ही भंवर पाटिल राघव के करीब गया और हंसकर राघव का मजाक उड़ाते हुए बोला, तो तुम हो मुंबई के सबसे बड़े गुंडे राघव सिंघानिया? वैसे ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या, जो तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ भाग गई, या फिर तुम्हारी कोई रख? भंवर पाटिल आगे कुछ बोलता उससे पहले ही राघव ने भंवर पाटिल की गर्दन को पकड़ लिया और उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उछाल दिया। भंवर पाटिल को राघव के कब्जे में देखकर इंस्पेक्टर विनय यादव सहित कई हवलदार वहां आ गए और राघव से भंवर पाटिल को छुड़ाने की कोशिश करने लगे। लेकिन उन लोगों की इतनी कोशिशें के बाद भी राघव ने भंवर पाटिल का गला नहीं छोड़ा और चिल्लाते हुए भंवर पाटिल से बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिया पर उंगली उठाने की? तुझे पता भी है कि सिया कौन है और मेरे लिए मेरी सिया क्या है? राघव आगे कुछ बोलता उससे पहले इंस्पेक्टर विनय यादव ने राघव के कंधे पर हाथ रखा और उसके कंधे को सहलाते हुए बोला, प्लीज राघव शांत हो जाओ, देखो इन्हें छोड़ दो, तुम्हें नहीं पता ये कौन है, इसलिए प्लीज राघव मेरी बात मानो और उन्हें छोड़ दो। इंस्पेक्टर विनय यादव की बात सुनकर राघव का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और उसने भंवर पाटिल के गले को छोड़ते हुए उसे जोरदार धक्के के साथ जमीन पर गिरा दिया। जमीन पर गिरते ही भंवर पाटिल ने अपने गले पर हाथ लगाते हुए एक लंबी सांस ली और कांपते शब्दों में बोला, मारो इस राघव सिंघानिया को, इसे छोड़ना मत, इसे इतना पीटो कि उसके बदन की सारी हड्डियां टूट जाएं। भंवर पाटिल की बात सुनकर राघव ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अबे साले भंवर पाटिल, वो तो अच्छा है कि राघव सिंघानिया इन 4 दीवारों में कैद है, वरना आज तेरा जो हाल होता वो तूने सोचा भी नहीं होगा। आगे से अगर मेरी सिया के बारे में एक भी लफ्ज बोला तो तुझे यही जमीन में दफन कर दूंगा। राघव की बात सुनकर भंवर पाटिल गुस्से की आग में जलते हुए इंस्पेक्टर विनय की तरफ देखकर बोला, इंस्पेक्टर विनय यादव, अभी के अभी अपना काम शुरू करो और मेरे सामने इस गुंडे राघव सिंघानिया के बदन पर लाठियां बरसानी शुरू कर दो, वरना मैं अभी तुम्हारी फैमिली को जलाकर राख कर दूंगा
और किसी को भनक भी नहीं लगने दूंगा कि तुम्हारी फैमिली कहाँ गई। क्या इंस्पेक्टर विनय यादव भंवर पाटिल की धमकी से डरकर राघव को टॉर्चर करना शुरू कर देगा? क्या राघव टॉर्चर से परेशान होकर ठाकुर विजय प्रताप सिंह को मारने का जुर्म को कबूल कर लेगा? क्या सिया की याददाश्त कभी वापस आ पाएगी? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट एफएम।